सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी वाले विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे, इसलिए मना रहे थे क्योंकि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से विभाजन विभीषिका दिवस प्रधानमंत्री जी ने 2021 में फैसला किया कि 14 अगस्त 1947 का जो विभाजन हुआ, जिसके कारण लगभग 1.5 करोड़ परिवार अपने गांव को, घर, खेत, खलिहान को छोड़ करके विस्थापित हुए। 20 लाख लोगों की जानें गई। उस दर्द को, उस हिंसा को, उस विस्थापन को आने वाली पीढ़ियां भी याद करें, और न केवल याद करें बल्कि उस विभाजन की पीड़ा से, उससे एक सीख लेकर के हम एक ऐसे भारत का, शांतिपूर्ण भारत का निर्माण करें। तो उसके लिए स्वाभाविक है कि अगर विभाजन विभीषिका है वो हम याद कर रहे हैं, तो जिसमें लाखों लोगों की जान गई हो, असंख्य परिवार उजड़ गए हों, महिलाएं जिस त्रासदी का शिकार हुई हैं, ऐसे लोग अपने गांव, घर, सारी पहचान को छोड़ के आ गए। हम उसे याद करते हैं और भविष्य की पीढ़ी को निश्चित तौर से अपने उस अतीत की त्रासदी को से सीख लेकर के भारत को एक ऐसा भारत बनाने के निर्माण का संकल्प लें कि न इस तरह की त्रासदी, इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सके। संकल्प लेना होगा कि इसके लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए करेंगे। अगर उन्हें संविधान में आस्था होती तो न वो जातिवाद की बात करते और न लोगों को बांटने की बात करते, न तुष्टीकरण की बात करते, और यहाँ तक कि शायद महिलाओं का भी विरोध नहीं करते। आज प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर के आना चाहते हैं। देश की महिलाओं को 33% गवर्नेंस में आरक्षण देना चाहते हैं, विधानसभाओं, लोकसभाओं में। उसका विरोध कर रहे हैं। डिलिमिटेशन विधेयक जो सदन में प्रस्तावित था, उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो अखिलेश यादव उस संविधान में जिनको बराबरी का है, आज उन महिलाओं के उस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह से आज FCRA का कानून आ रहा है, तो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आ रहा है, तो उस पर अगर कि कहाँ से पैसा आ रहा है, इसका क्या स्रोत है, किस हेड में खर्च किया जाएगा, इस पे एक लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है। ये कहते हैं माइनॉरिटी के विरोध में। तो वोट के लिए जिस तरह से वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें तो संविधान में विश्वास ही नहीं है। वो वोट के लिए समाज को बांटने की बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो शायद संविधान को मजबूत करना अगर है, वो मोदी जी से सीखे कि जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो संविधान को लेकर के चलते थे। और आज संविधान दिवस भारत की पार्लियामेंट में मनाना शुरू हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी की पहल से। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर का कोई शोध संस्थान देश की राजधानी में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इस संविधान के प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक बड़ा पार्लियामेंट के बराबर ही शोध सेंटर। दूसरा सर, जिन्होंने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया, जो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सच में ये बीजेपी और स्वतंत्रता एक दूसरे विलोम है सर, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव 3 और मुलायम सिंह यादव जी को 4 बार अवसर मिला। मुलायम सिंह जी 3 बार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि अगर देश की आज़ादी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उस वंदे मातरम के गीत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक विविध भाषाएं थी, अलग अलग प्रांत था, अलग राज्य था, जातियां थी, मजहब था, लेकिन उस वंदे मातरम ने सबको जोड़ने का काम किया और हाथ में तिरंगा लेकर के देश की आज़ादी में लोगों ने ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ फेंका।
वो तिरंगा यात्रा तो कभी नहीं निकाला। 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में, अगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फैसला किया कि घर घर तिरंगा हम लगाएंगे। जो तिरंगा केवल सरकारी भवनों तक 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित रहता था, आज वो घर घर लोग तिरंगा लगा रहे हैं। करोड़ों लोग तिरंगा घर पे लगा करके सेल्फी डाल रहे हैं। और तिरंगा आज वो अभियान नहीं रह गया, जन आंदोलन बन गया। जिस तरह से देश में आज 15 अगस्त को मैं सिद्धार्थनगर की सड़कों पे मैं जब निकल रहा था तो मैं देख रहा था कि एक एक झुंड कहीं मोटरसाइकिल पे, कुछ महिलाएं ट्रैक्टर पे बैठ के, ट्रैक्टर का काफिला, और सबके हाथों में तिरंगा था। तो शायद उन्हें एहसास नहीं हुआ, उन्हें इस तिरंगे का क्या महत्व है। इस तिरंगा यात्रा को केवल भाजपा ने निकाले, प्रधानमंत्री मोदी जी के 2022 के आह्वान के बाद आज देश का एक एक व्यक्ति इस तिरंगे को लेकर के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होता है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेता है।